गई हैं व्हेन इट कम्स टू मार्क्स एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू टॉपर्स। मैं दोनों के बारे में बात करता हूं आपसे। पहला है व्हेन इट कम्स टू मार्क्स, ठीक है, कि कई बच्चों के 718 मार्क्स बन रहे हैं, 719 बन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया होता तो 716 बनते, और अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो गलत हो जाता है तो 715 बनने चाहिए थे। 718 कैसे बने हैं, 19 कैसे बने हैं? और फिर उनके रैंक का भी डिफरेंस है। उसका रैंक कई 720 मार्क्स वाले बच्चों से भी बढ़िया रैंक दे रखा है, ठीक है। वो क्या है? उसके ऊपर एनटीए ने अपना ऑफिशियल आंसर दे दिया है कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करा है कई ऐसे सेंटर्स पर, जितना कि मुझे पता चला है, जितना मैंने पढ़ा उसमें, कि आपका पेपर जो है बाद में दिया गया था, जिस टाइम दिया जाना चाहिए था उससे बाद दिया गया था, तो उससे उन बच्चों को नुकसान ना हो, उसका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन कोई एनटीए के लिए न्यू बात नहीं है। एक्चुअली आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं या आप पिछले 1-2 साल से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया। नॉर्मलाइजेशन बहुत बार हुआ है एनटीए ने किया। एनटीए मतलब जो भी कंडक्टिंग एजेंसी होती थी, जेईई में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पेपर होते हैं, तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन होना दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो उस बात से ठीक है, हम लोग एग्री भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दैट इज अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। मुझे पूछेंगे, मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बार हुआ है, ठीक है। कई बार अच्छा लगता है, कई बार बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो आई थिंक इट्स फ्री एंड फेयर। दैट्स व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो सकता है, मैं उसको रिस्पेक्ट जरूर करूंगा, ठीक है। बट सेकंड थिंग एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें मुझे लगता है कि पक्का कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है, मुझे नहीं पता है कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट देयर हैज टू बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन बाय द एनटीए। दैट इज कि हरियाणा के किसी एक सेंटर से ही 6 बच्चे ऐसे हैं या उससे भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। बिलीव मी, आई नो दैट बेल्ट वेरी वेल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। मैं 99.99999% श्योर हूं कि उसमें कुछ ना कुछ घपला हुआ है। अब वो क्या हुआ है, अब वो एनटीए का काम है। मुझे लगता है कि हम एज ए टीचर फ्रेटर्निटी, सारे टीचर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके ऊपर एनटीए को रीलुक करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा प्लॉजिबल सिचुएशन देनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ जो कहीं ना कहीं गलती हुई है उसको देखा जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अपना कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं उस बेल्ट को ना, तो मुझे पता है कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। आई नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो मुझे लगता है भैया कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कम से कम उस सेंटर जो कि शक के दायरे में है, ठीक है, वहां पे रीनीट करवा लो यार, ठीक है, कम से कम वहीं पे करवा लो। वहां पर अगर टॉपर्स के उतने नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि देखो यार एक बार किसी के 720 आ जाए तो 10, 15, 20 दिन बाद कोई एग्जाम दे तो उसके 720 ही आएंगे, नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है जिसके 690 आए थे वो अगली बार 720 ले आए, जिसके 720 आए थे वो 690 पे आ जाए। ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। 680 भी हो सकते हैं, 670 भी हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन डे टू डे, चीजें वेरी करती हैं। आपको लगता जरूर होगा कि जिसके 690 आए हैं वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, जिसके 720 आए हैं उसका ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम टीचर्स हैं, हमें पता है कि ये सिर्फ दिन की बात होती है। 5, 10, 15, 20, 30 नंबर इधर उधर होने में समय ही नहीं लगता। इट डज नॉट टेक इवन ए सिंगल डे। मतलब कि आप 3 घंटे पहले पेपर दें और 3 घंटे बाद पेपर दें, इतने में ही इतने नंबर तो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। बट आई थिंक उस वहां पर जो है वो रीनीट होना चाहिए, स्पेशली उस सेंटर पे तो होना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अगर वो 6, 7, 8 बच्चे जो भी हैं वो ईमानदार हैं तो उनके 720 आउट ऑफ 720 ही आने चाहिए दोबारा, नहीं। बट अगर उनके 690 भी आ जाते हैं, 695 भी आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो 720 वाला बच्चा था। बट अगर 720 मार्क्स का पेपर होता है और किसी के 300 आते हैं दोबारा मार्क्स देने पे, तो साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्या होना चाहिए उस सेंटर पर? तो रीनीट दोबारा होना चाहिए। जिस सेंटर की ये खबरें आ रही हैं वहां पर रीनीट जरूर होना चाहिए। और मैं उन बच्चों के भी साथ हूं यार, जिनमें अगर उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है, तो अगली बार एग्जाम दें और 690, 680, 685 भी आ जाते हैं तो उनका 720 वाला स्कोर ही काउंट किया जाए। बट हाँ, अगली बार एग्जाम देने पर 720 के बाद 400 आते हैं तो साफ पता है फिर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, सबको पता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, आप कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है एनटीए का, होना भी चाहिए, दे डिजर्व इट, ठीक है। कि मुझे लगता है कि अगले साल जो पेपर है, ठीक है, वो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहिए। देखो, मैंने लास्ट ईयर भी एक में बात बोली थी, पता नहीं कई बच्चों को बुरा भी लग जाती है ये बात, बट जो सच है वो यही सच है कि पेपर का लेवल देखो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। आप 560 पे, ठीक है, 570, 580, 590 पे, ठीक है, बच्चे को कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। मतलब बहुत, आप पेपर का लेवल बढ़ा लो, थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा लो। 70 बच्चे 720 पे आ रहे हैं, मजाक बना रखा है यार आपने ना, मतलब कि बिल्कुल ही क्या मतलब है ना इस चीज का, ठीक है। इससे मच बेटर वो सिचुएशन होती थी कि 690 पे, 685 पे जो ऑल इंडिया रैंक 1 हुआ करता था। मच बेटर सिचुएशन है, ये मेरा मानना है। ये पेपर का लेवल बढ़ा लो यार थोड़ा सा, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। 720 लाके भी बच्चा जो है एम्स नहीं जा पाएगा आपकी बार को, क्या मतलब है फिर इसका? कोई सेंस थोड़ा इस बात की है ना। हाँ, बट एनटीए को बहुत लग रही थी, तो पेपर का थोड़ा लेवल बढ़ जाना चाहिए, तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बच्चा भी जब एग्जाम देके आता है, उसको चाहे 200 नंबर क्यों ना आ रहे हो, वो बाहर आके यही कहता कि यार पेपर तो आसान था यार, ठीक है।
है, पढ़ लिया होता तो हो जाता। इससे बेटर है कि पेपर पढ़ाओ थोड़ा सा, उसको लगेगा कि हाँ यार लेवल थोड़ा ऊपर है, मुझे और थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, 560 70 80 के आसपास ऐसी रैंक होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ यार बच्चे का ड्रीम कॉलेज जो भी है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल जाए, नॉट ए ड्रीम कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ठीक है। 500 पे बच्चा जो है वो ड्रॉप करता है, बात समझ आती है, बात समझ आती है, उसको लगता है यार अभी 60 80 नंबर ही तो इंप्रूव कर रहे हैं, बट 620 30 पे जब बच्चा ड्रॉप करेगा तो आप सोचो यार क्या रह जाएगा ना, मतलब कि आपने किसी एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली जो है 80 to 90% स्कोर करने के बाद भी, ठीक है, अगर आप देखें 80-85% स्कोर करने के बाद भी अगर आप देखें आपको ड्रॉप करना पड़ रहा है तो गलती किसकी है यार, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, पढ़े बैठ के पढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा, ठीक है। इन सब बातों से देखिए, जो आप चाहते थे कि हम ओपिनियन दें, हमने अपना ओपिनियन दे दिया है कि उस एग्जाम सेंटर पे रीनीट होना ही चाहिए। होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है, बट मुझे लगता है बच्चे मुश्किल समय में हैं, हमारा मकसद है कि उन बच्चों के साथ हमेशा जुड़े रहना, तो इस कारण मैंने अपना ओपिनियन दिया जरूर है। होगा नहीं होगा ये एनडीए को डिपेंड करता है, बट हाँ प्रेशर डेवलप करेंगे तो इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो यार, 720 लाके जो एम्स नहीं जा पा रहा, मतलब कि सोचो यार, थोड़ा सा सोचो, मतलब कि अपने बारे में भी सोचो, बच्चों के बारे में भी सोचो, हमारे बारे में भी सोचो, थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा दो, उससे मच बेटर रहेगा कम से कम, ठीक है। और नहीं कुछ कर सकते तो एम्स का पेपर ही अलग कर दो, जैसे 2019 से पहले हुआ करता था कि नीट का पेपर अलग हुआ करता था और एम्स का पेपर अलग हुआ करता था, कम से कम उसमें कुछ लेवल के क्वेश्चंस तो आते थे, बच्चे के कितने भी नंबर आते तो उसको पता होता था यार कि हाँ इस हिसाब से मुझे एम्स मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। 720 पे एम्स ना जाना मतलब कि बहुत 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 बुरी बात है यार, ठीक है। दो बड़ी एनोमलीज पाई